हेलो चिल्ड्रंस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं निशा अपनी न्यू वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं आपको आपका इंग्लिश मैरीगोल्ड का चैप्टर रॉबिन्सन क्रूसो लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। Robinson Crusoe ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. Robinson Crusoe जो थे वो अपनी शिप उनकी जो शिप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट, ठीक है। उनकी शिप डिस्ट्रॉय कैसे हुई थी कि उनकी जो शिप थी वो डिस्ट्रॉय सी से हुई थी, समुद्र की वजह से हुई थी। समुद्र में लहरें चलती हैं ना, कभी कभी वो आ जाता है बड़ी सी एक बड़ी बड़ी लहरों की वजह से, वेव्स की वजह से उनकी जो शिप थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ओके, तो और वो वहाँ पे जब उनकी शिप डिस्ट्रॉय हो गई तो वहाँ पर जहाँ पे उनकी शिप ख़राब हुई थी वो वहाँ पर काफ़ी साल से रहने लगे और वो तरस रहे थे किसी की कंपनी से, मतलब कोई उन्हें कंपनी दे, इस चीज़ के लिए वो तरस गए थे। वन डे, एक दिन उन्होंने क्या किया, फुटप्रिंट होता है ना, छाप पैरों की, है ना, उसको बोलते हैं फुटप्रिंट। और उन्होंने क्या डिस्कवर किया, किसकी खोज की, फुटप्रिंट की खोज की, जो कि सैंड पे थी। सैंड होता है ना, मिट्टी। लेट्स फाइंड व्हाट ही डिड। और अब देखते हैं उन्होंने क्या किया। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। One day, when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. वो बोल रहे हैं, एक दिन जब वो जा रहे थे अपनी बोट की तरफ, वो कैसे सरप्राइज्ड हो गए। उनको सरप्राइज हो गए क्योंकि उन्होंने क्या देखा था, फुटप्रिंट देखे थे किसी आदमी के, वो भी सैंड पे। आई स्टूड अमेज्ड, और उनको क्या हुआ, वो अमेज्ड हो गए, अचंभित हो गए वो। आई लिसन, उन्होंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, उन्होंने अपने चारों तरफ देखा। आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग, ना तो उन्हें कुछ दिख रहा था और ना कुछ सुनाई दे रहा था। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, और उन्होंने क्या किया, वो ऊपर की तरफ गए और फिर वो ऊपर की तरफ गए। आई वेंट अप टू द शोर एंड डाउन टू द शोर, और वो किसकी तरफ गए, शोर होता है तट, तट होता है ना किनारा, वो उसकी तरफ गए। उन्होंने वहाँ से देखा, बट इट वॉज नो गुड, कुछ अच्छा नहीं था, वो ऐसे कहते हैं, ठीक है। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, वो बोल रहे हैं कि मुझे कोई फुटप्रिंट नहीं मिली, मैंने और कोई फुटप्रिंट नहीं देखी। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। वो बोल रहे हैं कि उन्हें और कोई फुटप्रिंट नहीं देखी, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो उस जगह पे दोबारा गए उस फुटप्रिंट को देखने, क्योंकि उनको और कोई फुटप्रिंट तो मिली नहीं थी। और वो ये सोचे थे कहीं मेरी कल्पना तो नहीं है, ये इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना का भी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन उनकी कोई गलती, मतलब उन्होंने कोई चीज़ गलत नहीं देखी थी। हाँ, वो फुटप्रिंट ही था, लेकिन एक ही देखा था उन्होंने। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, उन्होंने कहा ये क्या पता वो किसी और का भी हो सकता है, उन्हें कैसे पता कि ये आदमी की ही पैरों के निशान है, लेकिन वो बता रहे हैं क्योंकि जो उसके वो जो फुटप्रिंट था ना, उसमें टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। वो कह रहे हैं टोज क्या होते हैं, आपको पता है, पैरों की उंगलियों को टोज बोलते हैं। हील भी आपको पता ही है ना, नीचे पैर का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हील, है ना, एडी जिसको बोलते हैं, तो आपको पता ही है। तो इस वो बोल रहे हैं कि लेकिन मेरा वहम नहीं था, वो बिल्कुल एक इंसान के पैर के निशान थे, इसका मतलब वो इंसान का ही फुटप्रिंट था। एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, हर हिस्सा पैर का वही था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो सोच नहीं पा रहे थे कि वो वहाँ कैसे आया। I stayed a long time thinking but became more and more confused. वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ रुका रहा, मैंने सोचा, thinking means होता है सोचना, लेकिन और वो और भी ज़्यादा confused होते गए, व्याकुल होते गए, मतलब सोचते रहे, ऐसा है ना। At last I returned home very frightened. और आखिरी में क्या हुआ, वो अपने घर वापस आ गए। फ्राइटेंड होता है भयभीत, डर के। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps,
मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। वो भयभीत होकर अपने घर वापस तो आ गए, लेकिन वो जब जा रहे थे ना अपने घर, वो बिहाइंड मीन्स पीछे, वो पीछे देख दे, हर 2 कदम रखते हैं पीछे देखते हैं, हर तीसरा कदम रखते हैं पीछे देखते हैं, मिस्टेकिंग। और वो क्या कर रहे थे, गलती से वो जो बुश थे, वो जो झाड़ी होती है ना, बश मीन्स होते, बुश मीन्स होते झाड़ियाँ, वो उसको उन ट्री के और ट्रीज को क्या समझ रहे थे कि जैसे आदमी है। जैसे हम जब कभी डरते हैं और हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पीछे कोई खड़ा है, चाहे कोई खड़ा भी ना हो, लेकिन हमें हर चीज़ ऐसी लगती है हाँ हमारे पीछे कुछ है, और हम उस चीज़ से डर जाते हैं। नेक्स्ट, when I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used to the ladder or went in by the hole in the rock, which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. मैं आपको इस लाइन को एक्सप्लेन करती हूँ। आई एम सॉरी, मैंने ज़्यादा पढ़ दिया। वो बोल रहे हैं कि जब मैं अपनी गुफा में वापस आया, जिसको कि मैं अपना कासल बोलता हूँ, केव होता है गुफा और कासल होता है महल, राजा का महल होता है ना भाई। देखो हर किसी के लिए अपना घर महल ही होता है, ज़रूरी नहीं वो छोटा हो या बड़ा हो, है ना। तो वो भी अपने केव को अपना महल बता रहे थे, वो इस लाइन में बोलते हैं, ब्रैकेट में शो रखा है ना, आई रैन इनसाइड। और वो क्या बोल रहे हैं कि मैं उसके अंदर गया, और ऐसा उनको ये लग रहा था, चेज होता है पीछा करना, वो सोच रहे थे कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज लेटर, लेटर होता है सीढ़ी, रिमेंबर होता है याद करना। और वो बोलना चाह रहे हैं इस लाइन में, और वो बोल रहे हैं कि वो इस चीज़ को याद ही नहीं कर पाए, वो इतना मतलब इतना डर चुके थे वो, कि वो अपना सीढ़ी भी यूज़ करते हैं उसके अंदर जाने के लिए। लैडर होते हैं ना सीढ़ी अंदर, और जिसको कि वो डोर कहते हैं, ठीक है। आई रन फॉर कवर फास्टर देन, और वो बोल रहे हैं कि मैं इतनी तेज़ भागा कि इतनी तेज़ तो कोई जानवर भी नहीं भागेगा उसको कवर करने के लिए। किसको कवर करने के लिए? केव को कवर करने के लिए, ठीक है। जैसे डोर होता है ना, हम लोग तो अपना डोर बंद कर देते हैं, है ना। और उन्होंने लेकिन उन्होंने किससे वो करा, डोर, उन्होंने अपना डोर किसको समझा, रॉक को, पत्थर से उन्होंने उसको बंद किया। नेक्स्ट चलते हैं। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। वो बोलते हैं मैं कि पूरी रात उस दिन नहीं सोया। हम भी ऐसे होते हैं जिस दिन हमें डर लगा रहता है। देखो कभी कभी जैसे टीचर कुछ काम देती है और आपको लगता है कि कल टीचर टेस्ट सुनेगी, बट हमने वो काम नहीं किया होगा, या हमें किसी चीज़ का भी एक दिल में डर रहता है ना, और फिर उस रात हम सोते भी नहीं है। तो ऐसे ही रॉबिन्सन क्रूसो जो थे, उनको डर था, मतलब कि वो फुटप्रिंट किसका है, वो 100, उनके दिमाग में भी 100 बातें आ रही होंगी। और वो तो यही, द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम। वो बोल रहे हैं कि जितना जितना मैं सोच रहा था उतना उतना मैं डर रहा था। द मोर थॉट मीन्स सोचना, है ना, उस बारे में जितना जितना वो सोच रहे, अफ्रेड मीन्स डरना। आई बिकेम, आई थॉट it could be one of the savage of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. savage होता है जो जंगली लोग नहीं होते, उनको सेविज बोलते हैं। मेनलैंड होता है जैसे आइलैंड होता है ना, जो मेन लोग वहाँ के रहते हैं, उसको बोला गया है। और वॉन्डेड होता है भटक जाना, और स्मॉल तो आपको पता ही है। वो सोच रहा है कि उसने सोचा, वो ये सोच रहे हैं कि जैसे कोई जंगली इंसान हो या जो कि वहाँ रहता हो और वो भटक चुका है, उसकी भी जो बोट है छोटी, वो भी शायद उसकी ऐसी हुई होगी जैसे उनके साथ हुआ, इसलिए उसके वो पैर हैं, वो ये सोच रहे हैं। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। वो बोल रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं उस टाइम उस किनारे पे नहीं था। बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट। वो बोल रहे हैं लेकिन क्या होगा अगर उसने मेरी नाव देख ली, मेरी बोट देख ली तो। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. वो डर चुके हैं बुरी तरीके से। वो बोल रहे हैं कि अगर उसने मेरी बोट देख ली तो क्या होगा, उन्हें ये एहसास, उसको ये एहसास हो जाएगा कि इस आइलैंड पे, इस महाद्वीप पे कोई रहता है, और फिर वो क्या करेंगे, और अपने लोगों को लेकर आएगा और मेरे को मार देगा और मेरे को खा लेंगे। वो ये सब चीज़ें सोचते हैं। एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। और वो क्या कहते हैं, ले मीन्स लेटना और फेयरफुल मीन डर के, है ना।
ऑपरेट मीन्स प्रार्थना करना, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा। तो वो कह रहे हैं कि मैं लेटा रहा और डर डर के लेटा रहा और मैंने काफ़ी दिन तक प्रार्थना की अपने सुरक्षा के लिए भगवान से। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट होता है ना जांच पड़ताल जिसको बोलते हैं। अनकम्फर्ट मीन्स कम्फर्टेड मीन्स सुकून। तो वो बोल रहे हैं कि उसके बाद सुकून मतलब उनको कुछ सुकून मिला ये चीज़ सब करके, और फिर उसके बाद उन्होंने जांच पड़ताल के लिए बाहर जाना शुरू कर दिया। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे बढ़ना, फ्रिक्वेंटली होता है बार बार। वो बोल रहे हैं लेकिन जब भी मैं आगे बढ़ता हूँ आई लुक्ड बिहाइंड, मैं पीछे ज़रूर देखता हूँ बार बार, मतलब फ्रिक्वेंटली मीन्स बार बार, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्रिक्वेंटली, क्योंकि वो अभी भी बहुत डरे हुए हैं इसलिए वो बार बार पीछे देखते हैं मुड़ के। हाउएवर, हालांकि as I went about 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. Little means छोटा, bolder means साहसी। वो बोल रहे हैं कि हाँ, हालांकि जब 2-3 दिन और गुजर गए, जब मैंने कुछ भी वहाँ नहीं देखा तो मैं थोड़ा साहसी बन गया, मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि उन्हें ये लगा होगा यार अभी तो यहाँ कोई आ नहीं रहा है तो मैं सुरक्षित हूँ। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. उन्होंने कहा मैं फिर से उस पे जाऊँगा। examine means जांच करना, कि मैं फिर से जाऊँगा और मैं जांच करूँगा उस फुटप्रिंट की एक बार फिर। I decided to measure it with my own footmark. और उन्होंने ये तय किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मेज़र करेंगे, नापेंगे उस फुट मार्क को अपने पैर से। ठीक है, वो अपने पैर से, कहीं वो सोच रहे हैं कि मेरा पैर तो नहीं है। As I came closer to the footprint, वो बोल रहे हैं जैसे मैं उसके पास आया I realized that it could not be my footprint. वो जैसे उसके पास उन्होंने ये एहसास किया कि ये मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता, because क्योंकि I had not come to this part of the beach since a long time. वो बोल रहे हैं कि मैं तो कब से इस बीच पे आया ही नहीं हूँ, कब से, कितना समय हो गया। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं। सेकेंडली, दूसरी बात, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. उन्होंने कहा दूसरी बात, जब उन्होंने उस alongside means उस फुटप्रिंट पे, it seemed means लग रहा, और जब उन्होंने पैर रखा था वो मतलब वो उनके पैर से भी बड़ा लग रहा था। seemed means लगना। ठीक है, my fear returned, उनका डर फिर से वापस आ गया। I went home again, और वो फिर से घर गए। Believing that there was someone there, और उन्होंने सोच लिया, विश्वास कर लिया कि हाँ ज़रूर यहाँ कोई है, क्योंकि उनके पैर से वो मैच किया नहीं और वो पैर उनको बहुत बड़ा लग रहा था। The island was inhabited, और जो आइलैंड है इसका मतलब वो inhabited मीन्स बसा हुआ, तो वो जो आइलैंड है, वो जो महाद्वीप है, वो बसा हुआ है और भी लोगों से, क्योंकि वहाँ पे वो सोच रहे थे कि मैं शायद अकेला हूँ यहाँ पर, लेकिन वहाँ पे और के भी फुटप्रिंट से। सो दिस इज योर चैप्टर। हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है और अब हम इसके करेंगे न्यू वर्ड्स। फर्स्ट है सिवेजेस, वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट। मैंने आपको बताया ना कौन होते हैं वाइल्ड पीपल, जंगली लोग। प्रिमिटिव होता है प्राचीन, पुराने समय में जो रहते थे उनको सिवेजेस बोलते हैं। मेन लैंड, लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड। लार्ज मीन्स बहुत बड़ा, कॉन्टिन्यूस मीन्स लगातार, एक्सटेंट ऑफ लैंड मतलब जो एक एरिया हो, ऐसा लैंड हो, ऐसा द्वीप हो जहाँ पे बड़ा सा एरिया हो, जैसे मेनलैंड आइलैंड होता है ना, ऐसे ही मेनलैंड होता है। ठीक है। वॉन्डर्ड मीन्स गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट, मतलब भटकना। मैंने आपको बताया था ना, एक जगह से दूसरी प्लेस से प्लेस जाना, मतलब जगह से दूसरी जगह जाना विदाउट अ डेफिनेट, जिसका कोई रास्ता ही नहीं पता हो, बस जाते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, है ना। बोल्डर मीन्स मोर कॉन्फिडेंट, मतलब पूरे कॉन्फिडेंट की होके, मतलब ज़्यादा साहसी। इनहैबिटेड इट मीन्स ऑक्यूपाइड, ड्वेल्ट इन। मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम करेंगे अपने MCQs। क्वेश्चन 4, चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट, रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड बिकॉज। जो रॉबिन्सन थे वो भागकर अपने घर गए, क्योंकि आपको बताना है क्यों। इसके 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है वॉज रेसनिंग, क्योंकि वहाँ वो रेस लगा रहे थे। ऑप्शन बी वॉज अफ्रेड, वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे। ऑप्शन सी
वॉज इन अ हरी टू गो होम, और वो जल्दी में थे क्योंकि उन्हें घर जाना था। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डरे हुए थे। सो ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, वो क्यों नहीं सोते आपको बताना है। बिकॉज क्योंकि फर्स्ट, देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, उनकी केव के बाहर कोई जानवर था। ऑप्शन बी, ही थॉट सेविजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड, क्योंकि उन्होंने सोचा था जो सेविजेस पीपल थे, जो पहली प्राचीन लोग के पीपल थे, मतलब वो प्रिमिटिव लोग थे, वो मेनलैंड से हैं, उन्होंने ये सोचा था। या ऑप्शन थर्ड, हिज बेड वॉज अनकम्फर्टेबल, उनका बेड जो था वो बहुत अनकम्फर्टेबल था। नो, सो द राइट ऑप्शन इज सेकेंड, ही थॉट सेविजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड, उन्होंने सोचा था कि जो सेविजेस हैं वो मेनलैंड से आए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट, रॉबिन्सन क्रूसो जो थे उनको कैसे श्योर हो गए, वो कैसे श्योर हो गए कि वो उनके फुटप्रिंट नहीं थे। ऑप्शन ए, ही डिडेंट लुक लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट, क्योंकि वो जो फुटप्रिंट थे वो एक इंसान के पैरों जैसे नहीं थे। ऑप्शन बी, इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज, वो उनके पैर से छोटे थे। ऑप्शन सी, he had not come to this part of the beach in a long time, कि वो उस पार्ट बीच के उस पार्ट में हिस्से में नहीं आए थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा आपके हिसाब से, आप कमेंट में ज़रूर बताना। इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा सी, ही हैड नॉट कम टू द, उन्होंने कहा था ना कि ये तो मेरे फुटप्रिंट हो ही नहीं सकते क्योंकि मैं तो यहाँ पे कब से नहीं आया। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ पर थे। ऑन अ बोट, वो बोट के अंदर थे। इन अ टाउन, वो शहर में थे। अलोन ऑन एन आइलैंड, वो अकेले थे महाद्वीप पर, आइलैंड पे। ऑन एन एरोप्लेन, और वो एरोप्लेन में थे। आप सभी को पता है वो कहाँ पे थे, अकेले थे, वो कंपनी भी ढूंढ रहे थे अपने लिए, और वो आइलैंड पे अकेले थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। दिस इज़ योर एक्सरसाइज। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ मेरी आवाज़ में या कोई भी मिस्टेक हुई, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको और भी वीडियोस अच्छी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, अगर मेरी बात आपको ठीक से ना समझ आई हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको चैप्टर को दोबारा रिपीट कर दूँगी। और इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जितनी भी हैं उसके आंसर्स, उसके सॉल्यूशन, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।